इन आंखों को कह दो कि और कोई आंख ढूंढ ले, इन आंसुओं को कह दो कि और कोई आंख ढूंढ ले, हम तो अंगारों पर चलते हैं वो भी मुस्कुरा कर। एक बात देखिए बाबू, आज का हम लोग का क्लास जो शुरू होने जा रही है, क्लास 10th का न्यू बैच है जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग का त्रिकोणमिति शुरू है। आज के क्लास में इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा जाएगा कि पढ़ाई का भी यदि बुखार लगा हो तो इसका भी बुखार छुड़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक आप लोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन दे देते हैं। कमाल करते हैं हमसे, कमाल करते हैं वो लोग जो हमसे जलने वाले हैं। महफिल खुद की सजाते हैं और चर्चा हमारी करते हैं। आप लोग देखिएगा, जिस दिन कामयाब होइएगा ना, महफिल उनका होगा लेकिन नाम की चर्चा आपकी होगी। बस एक बार कामयाब होने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबू, एकदम गर्दा में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आज हम लोग का जो क्लास शुरू होगी, जो पढ़ाई आज शुरू होने जा रही है, अगर पढ़ाई का भी बुखार लगा होगा तो ऐसा हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे कि पढ़ाई का भी आज के क्लास में बुखार छोड़ा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 चल रही है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 पढ़ने वाले। पीछे वाले क्लास में आप लोग का 1 से 4 तक बतला दिए थे। आज हम लोग का शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 5। एकदम क्लास को बाबू शुरू से अंत तक देखिएगा, देखिएगा सीधा यहां से आपके दिमाग में चला जाएगा। कहिएगा अरे से कल दिमाग में आ रहा है, देखिएगा इतना बेहतरीन लगेगी। ध्यान से बाबू देखिएगा। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत किया जाए। देखिए बाबू, हम लोग का चल रही है बाबू, हम लोग का क्वेश्चन चल रही है। देखिए हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1, यही हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। देखिए क्लास को अब शुरू किया जाए। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, पीछे वाले क्लास में हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ऑफलाइन वैसे ही आप लोग का ऑनलाइन, पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 5वां में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम आप लोग को मजा आ जाएगी पढ़ने में। देखिए क्लास को शुरू होने से पहले आप लोग को बता देते हैं, क्लास शुरू होने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो भी दिनारा के अगल बगल से है, कोई भी छात्र जो दिनारा के अगल बगल गांव से जो भी आप लोग बिलोंग करते होंगे, तो एक बार मेरे कोचिंग में ऑफलाइन जरूर आइएगा, एक बार। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग खुद कहिएगा बाप रे बाप गजब पढ़ाई चल रही है। बस एक बार आप लोग दिनारा के अगल बगल कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते होंगे, एक बार आइएगा जरूर। डेमो के बहाने आइए, लेकिन जरूर आइए। ठीक है, मेरा पता है बाजार रोड दिनारा, ठीक है, ब्लॉक से पश्चिम, चंदन सर कोचिंग सेंटर, याद कर लीजिए बाबू। तो चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए। देखिए बाबू, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, कहिएगा कि गजब मजा आ रही है पढ़ने में, लगेगा कि बाप रे बाप इस तरह का पढ़ाई गजब। बस एकदम आप लोग उतारिएगा मत, खाली बस समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, बस इसके बाद उतारिएगा। देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। ध्यान तो बाबू सुनिएगा, पूरा ध्यान से एकदम। कह रहे क्वेश्चन में
कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। अब देखिएगा वो ध्यान से, पूरा ध्यान से देखिएगा, कितना मजा आएगी। जब भी आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है इसको सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। सबसे पहला काम कीजिएगा, जो यहां पर क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम उतार देना है। पूरा बाबू ध्यान को देखना, एकदम पढ़ाई का बुखार छोड़ा देना है। देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार देना है। देखिए बाबू, यहां पर हल पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। देखिए बाबू, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, एकदम क्लियर हो गया। अब सेक का फॉर्मूला इसके बगल में रख देना है। अब सेक का फॉर्मूला बाबू इसके बगल में रख देना है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर बाबू देखिए सेक का फॉर्मूला यहां पर रखना है। अब हम लोग को सेक का मालूम नहीं है कि सेक का फॉर्मूला कितना होता है, कुछ पता नहीं है। तो अब जब कुछ पता नहीं है तो अब क्या कीजिए बाबू, तो सेक का फॉर्मूला यहां पर रखने के लिए पहला काम कीजिएगा बाबू, यहां पर लाल बाटा काका को लिख देना है। लाल बाटा काका, ध्यान से बाबू देखिएगा, लाल बाटा काका। आप लोग को जैसा कि मालूम है कि या साइन है या कॉस या टैन या कॉट या सेक, यहां कौशिक होता है। आप लोग का यहां पर सेक दिया है तो सेक का फॉर्मूला यहां पर रखना है। तो सेक का फॉर्मूला देखिए बाबू, यहां पर सेक दिखाई दे रहा है। पूरा बाबू ध्यान को देखना, रुकिए बल्ब को जला दे। देखिए बाबू, यहां पर सेक दिया है, एकदम क्लियर। अब सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, ठीक है। तो अब यहां पर सेक का फॉर्मूला बाबू खाली रख दीजिए, कितना, और कर्ण बाटा आधार। ध्यान से बाबू देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम पढ़ाई का बुखार छूट जाएगी। पूरा ध्यान से देखिएगा। सेक का फॉर्मूला यहां पर क्या करना है, रख देना है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। अब यहां से निकालिए बाबू, जब कर्ण का मान आधार का मान दे दिया है तो अब निकालिए यहां पर लंब का मान, ठीक है। अब लंब का मान बाबू निकालिए। अब देखिएगा, अब लंब का मान निकालिएगा तो लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखिएगा, अंडर रूट और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां पर कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण का मान 13 है तो कर्ण का मान 13 हो जाएगा। यहां पर लिखिए 13, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 12 दिया है तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एकदम क्लियर। पूरा बाबू ध्यान से देखना, पढ़ाई का बुखार छोड़ा दिया जाएगा। ध्यान से बाबू देखना, लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 तो कर्ण का मान 13, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 12 दिया है तो आधार का मान 12 दिया है तो आधार के जगह पर 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू, अब आई अंडर रूट 10 के 10, अंडर रूट 10 के 10। अब देखिएगा बाबू, अंडर रूट 10 के 10, 13 का 2 बार गुणा हो गया तो 13 13 169 माइनस 12 12 144। बाबू पूरा ध्यान से देखना, 13 का 2 बार गुणा, 13 13 169, 12 12 144।
169 में से 144 कट जाइएगा तो 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 5। एकदम क्लियर समझ में आ रही है? अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, जब कर्ण आधार लंब का मान मालूम हो गया तो कह रहे कि सेक छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करिए। तो अब देखिए यहां पर कितना आसान है बाबू, ध्यान तो देखिएगा, देखिएगा सेक को छोड़ देना है, अन्य सभी साइन कोस टैन कोट और कोसेक, ये पांचों का मान निकालना है। ठीक है, ये पांचों का मान बाबू। अब देखिए पांचों का मान निकाल दे पूरा बाबू, ध्यान तो देखिएगा। अब क्या कीजिए, अब यहां से स्टार्ट कीजिए अपना साइन। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, और साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। यहां पर लिखिए बाबू लंब बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। यहां पर लंब है तो लंब का मान अभी अभी 5 आया, तो लंब के जगह पर कितना हो जाएगा? 5। अब बाटा यहां पर कर्ण है तो कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के जगह पर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, यही हम लोग का आंसर। साइन का मान निकल गया बाबू। अब निकलना है किसका? कॉस का मान। अब देखिए बाबू कॉस का मान कैसे निकलेगा, याद ध्यान तो देखिएगा। और कॉस थीटा, तो कॉस यहां पर दिखाई दे रहा है, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, यही दिखाई दे रहा है। कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। यहां पर लिखिए बाबू आधार बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। यहां पर बाबू ध्यान तो देखिएगा, आधार, आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा? 12। अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए बाबू 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13, यही हम लोग का आंसर 12/13। ठीक है, ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर आधार है तो आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर 12। बाटा कर्ण दिखाई दे रहा है तो कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13, यही आप लोग का आंसर। अब देखिए बाबू, अब देखिए कितना आसान है, ध्यान से बाबू देखिएगा। अब भाई कॉस भी निकल गया, अब कितना बचा बाबू? tan, यही ना बचा। अब tan को निकालिए पूरा बाबू, ध्यान से देखिएगा, tan को देखिएगा बाबू। यहां से जब tan को निकालिएगा बच्चा, tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला देखिए लंब बाटा आधार, यही दिया है। तो लंब बाटा आधार, तो आप लिखिए बाबू लंब बाटा, लंब बाटा आधार। अब देखिए बाबू यहां पर लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब के जगह पर 5, बाटा आधार, आधार का मान 12 दिया है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा? 12, यही हम लोग का आंसर। देख लीजिए बाबू कितना आसान लग रही है, पूरा ध्यान से कल देखते रहिए। अब इसके बाद अगला चलिए बाबू, अब देखिए, अब आप लोग का साइन कॉस टाइम निकल गया। अब यहां से कोट निकालिए बाबू, और कोट थीटा। जब कोट थीटा निकालिएगा तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, होता है बाबू। तो अब यहां से लिखिए आधार बाटा लंब, ध्यान से बाबू देख लीजिए। और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, कोट के ऊपर बढ़िएगा, आधार बाटा लंब। अब देखिए बाबू यहां पर आधार, आधार का मान यहां पर देखिए, आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर 12। अब बाटा में लंब, लंब का मान बाबू देखिए, लंब का मान 5 है, तो लंब के जगह पर कितना हो जाएगा? 5, यही हम लोग का आंसर। कोट हो गया, इससे तो क्वेश्चन है। अब चलिए कौशिक, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला निकालिएगा बाबू, कौशिक का।
तो अब देखिए कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो यहां पर लिख दीजिए और कर्ण बाटा लंब। तो अब कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान देखिए तो और कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 13 और लंब दिया है बाबू, तो लंब का मान अभी अभी कितना आया है 5, तो यह लंब के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू 5। यही हम लोग का आंसर। अब देख लीजिए कितना आसान है, अब तो आप लोग को समझ में आती होगी कि कितना आसान है। बस पूरा ध्यान से देखिए बाबू, एक बार फिर से आप लोग को समझाते हैं, एक बार फिर से आप लोग भी देखिएगा, एक बार आखिरी बार आप लोग भी देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए बाबू, हाई सेक को छोड़ के, सेक को छोड़ के, याद देख दीजिए बाबू, सेक को छोड़ के हाई 1 2 3 4 पांचों का करे कि मान बताइए। तो जब पांचों का मान करे बाबू, तो अब यहां पर ब्रेन मत लगाइए। देखिए सबसे पहला काम और क्वेश्चन को बाबू उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम बाबू क्वेश्चन को उतार दीजिए, उतर गया। अब इसके बाद देखिए बाबू, अब इसके बगल में सेक का फॉर्मूला रखिए, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, पूरा बाबू ध्यान को देखिएगा, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, नहीं याद है लाल बाटा काका पर चल जाना है। याद देखिए बाबू सेक दिया, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो क्या कीजिए सेक का फॉर्मूला इसके बगल में लिख दीजिए कर्ण बाटा आधार। अब कर्ण का मान 13 है, आधार के जगह पर आधार का मान 12, तो लंब का मान नहीं दिया है। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है बाबू। अब देखिए हाई कर्ण, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 12 है, तो आधार का मान 12 स्क्वायर तो स्क्वायर, एकदम क्लियर बाबू। हाई 13 का 2 बार गुणा कीजिए, 13 13 है 169, 12 12 है 144, 169 में से 144 घटाइएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 9 में से 4 घटल 5, 6 में से 4 घटल 2, 1 1 खत्म, 25 का वर्गमूल 5। ये आप लोग का तीनों निकल गया। अब चलिए देखिए, अब यहां से बारी बारी सब साइन से चलिए, साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। अब लंब का मान रखिए बाबू, देखिए लंब का मान 5 है, तो लंब के जगह पर 5, बाटा कर्ण, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13, ये आप लोग का आंसर, एकदम क्लियर बच्चा। अब देखिए अब अगला है कौश, तो कौश का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कौश का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार दिया है तो आधार का मान 12, तो आधार का मान 12 बाटा कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 13 है बाबू, तो कर्ण के जगह पर 13, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है। अब चलिए यहां पर tan है, साइन कॉस तो हो गया। अब चलिए tan, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो tan का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा आधार, तो लंब का मान बाबू देखिए लंब का मान 5 है, तो लंब के जगह पर 5, आधार, आधार का मान 12 दिया है, तो आधार का मान 12, 5 बाटा 12, एकदम क्लियर। अब इसके बाद tan हो गया, तो चलिए कॉट, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार, तो देखिए बाबू आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर 12, लंब दिया है तो लंब का मान 5 है, तो लंब के जगह पर 5, तो 12/5 आंसर। अब इसके बाद कौशिक, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान बाबू देखिए कर्ण का मान 13, तो कर्ण के जगह पर 13, लंब, तो लंब का मान 5 दिया है,
तो लंब का मान 5। यही आप लोग का आंसर। एकदम समझ में आ गई बाबू आप लोग को, कोई दिक्कत? चलिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं बाबू, पूरा ध्यान से देखना। एक बार फिर से बताते हैं, पूरा बाबू ध्यान से देखना, एकदम मैथ का बुखार छोड़ा दिया जाएगा। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा एकदम। मैथ समझ में ना आई, समझ में नहीं आएगा तो हम इसका चांद खींच देंगे। देखिए बाबू, कह रहे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। यही क्वेश्चन दिया है। देखिए सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको बाबू उतार देना है। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 यही दिया है, इसको क्या कीजिए, उतार दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले उतार दीजिए। अब सेक का फॉर्मूला इसके बगल में लिखिए। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण के जगह पर 13 है तो कर्ण का मान 13, आधार के जगह पर 12 है तो आधार का मान 12। ठीक है, अब कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 दिया है तो लंब बराबर सूत्र होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यही होगा बच्चा। अब कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 13 तो कर्ण के जगह पर 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार दिया है बाबू, आधार का मान 12 दिया है तो आधार का मान 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का 2 बार गुणा कीजिए 169 माइनस 12 का 2 बार गुणा कीजिए 12 12 है 144 से 169 में से 144 घटाइए कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5। एकदम सब निकल गया बाबू, कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पर आइए। कह रहे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे को छोड़ के पांचों का मान निकालना है बाबू। तो यहां से शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, जब साइन को लेके चलिएगा, साइन, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। लंब दिया है तो देखिए बाबू, यहां पर लंब का मान 5 है तो लंब के जगह पर 5, बाटा कर्ण, कर्ण का मान 13 है तो कर्ण के जगह पर 13। यही हम लोग का आंसर। अब चलिए बाबू, साइन के बाद कॉस, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। देखिए बाबू, आधार का मान 12 है। देखिए हाई कॉस का फॉर्मूला, यहां से कॉस निकालिएगा तो सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण। आधार का मान बाबू देखिए, आधार का मान 12 है तो आधार का मान 12 और कर्ण, कर्ण का मान 13 है तो कर्ण का मान 13। अब चलिए tan, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, tan का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा आधार, तो लिखिए tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। अब यहां पर लंब का मान रखिए तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 5 दिया है तो लंब के जगह पर 5 बाटा आधार, आधार का मान 12 दिया है तो आधार का मान कितना हो जाएगा बाबू 12। कोई दिक्कत? अब साइन कोस tan निकल गया, अब क्या निकलिएगा कोट। अब कोट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो आधार बाटा लंब, तो आधार बाटा लंब, तो आधार का मान बाबू देखिए, भाई आधार का मान देखिए यहां पर दिया है, आधार का मान 12 तो आधार का मान 12 और लंब का मान, लंब का मान 5 तो लंब का मान 5। यही आप लोग का आंसर। इसी तरह कौशिक, कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण बाटा लंब, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से बताइए बाबू, जो हमको YouTube पर देख रहे हैं आप लोग को बताइए कोई दिक्कत? चलिए बाबू इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से बताते हैं, उतारिए तो बाबू। चलिए बहुत मस्त चल रही है, उतारिए बाबू आराम से। चलिए एक बार फिर से बता दें आप लोग को। चलिए एक बार आखिरी बार आप लोग को एक बार फिर से बताते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा।
जब एकदम कह दे कि मैथ का बुखार छोड़ा देना, तो बुखार एकदम बुखार छोड़ा देना है। देखिए बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहला काम बाबू, क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला इसके बगल में लिखिए। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, कर्ण के जगह पर 12, आधार के जगह नहीं, कर्ण के जगह पर 13, आधार के जगह पर 12। तो लंब बराबर सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 13, तो कर्ण का मान 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार, आधार का मान 12 है तो आधार का मान 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और 13 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 13 13 169, और 12 12 है 144। 169 में से 144 घटाइएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो आधार कर्ण लंब निकल गया। अब निकालिए साइन का मान। साइन का देखिए, चूंकि आप सेक का मान कर रहे, सेक का मान दिया है और सेक को छोड़ के करे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी का मतलब सेक को छोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 5, पांचों का मान निकाल दिया जाए। तो देखिए बाबू, यहां से साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब, तो यहां पर लंब का मान 5, तो लंब का मान 5, कर्ण, कर्ण का मान 13, तो कर्ण का मान 13। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? अब यहां पर कॉस, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। देखिए बाबू, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। आधार दिया है, आधार का मान 12, तो आधार का मान 12, और कर्ण, कर्ण का मान 13, तो कर्ण का मान 13, तो 12 बाटा 13, यह भी हम लोग का आंसर। इसके बाद tan, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब का मान बाबू 5, तो लंब का मान 5, आधार का मान बाबू 12, तो आधार का मान 12, यही हम लोग का आंसर। इसी तरह से कोड भी है, इसी तरह से कौशिक भी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यही ना आप लोग को जी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू देखिए, अब आप लोग को नियाज मस्त हो जाएंगे। पांचवा आप लोग समझ में आ गए, एकदम क्लियर, एकदम सीधा उछल दिए दिमाग में। अब आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगी अभी आप लोग का। एक एक आप लोग का क्वेश्चन पूरा किताब का आप लोग के सीधे ब्रेन में डाल देंगे, बस ध्यान से कल देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा। पांचवा दिया है, पांचवा नहीं जी, 6वां ना, ये 5वां था ना, हाँ 5वां था। अब देखिए 6वां दिया है कि यदि कोण ए और कोण ए और कोण बी क्या कह रहा है, न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए भाऊ, यही क्वेश्चन दिया, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। बस ध्यान से बाबू देखिएगा। सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से,
पर मेरे सपने मुझे सोने की परमिशन नहीं देते हैं। आप लोग का जो सपना है, आप लोग को सोने के लिए कोई परमिशन नहीं देता है, लेकिन आप लोग भी सोना चाहते हैं आराम से। इसलिए अपने सपने को त्यागो और आगे बढ़ो। एक दिन देखिएगा बहुत बड़ा सपना आप लोग के आंखों के सोजा रहेगा। आप कहिएगा वाह क्या बात है। तो चलिए बाबू शुरुआत करते। देखिएगा, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। एकदम इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। सीधे आप लोग का यहां से जो आंसर बताएंगे ना, सीधे दिमाग में इसे डाल देंगे। ला ला बाबू ला एकदम सीधे दिमाग में जाके बैठ जाएगा। देखिएगा खाली बस शुरू से अंत तक देखिएगा, कहिएगा बाप रे बाप गजबे दिमाग में जा रही है। बस ध्यान से कल देखना। देखिए बाबू आप लोग को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान से बहुत देखना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम, तो देखिए बाबू अब इसको हल करें पूरा। बाबू ध्यान से देखिएगा, हल देखिए, जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम यहां त्रिभुज बनाइए। और वह भी कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है, बाकी किसी त्रिभुज पर विचार नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस त्रिभुज पर विचार किया जाता है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें कह रहे कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोट। एगो ई न्यून कोण है, एगो ई न्यून कोण है। तो हाई हो गया कोण ए, हाई हो गया कोण बी, तो बच गया तो ई का हो गया सी। तो ए और बी का हो गया आप लोग का न्यून कोण। अब चलिए, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यहां दिया भी है बाबू, देखिए क्या दिया है। चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद क्वेश्चन में दिया है। देख लीजिए बाबू, और कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में आप लोग का दिया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में दिया है तो अब देखिए बाबू, अब कॉस का फॉर्मूला रखिए। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, अब सीधे लाल बटा काका को यहां पर लाइए। लाल बटा काका आप लोग भी जानते, देखिए लाल बटा काका, ध्यान से बाबू देखिएगा, ई है आप लोग का, यहां साइन होता है, यहां कॉस, यहां टैन, यहां कॉट, यहां सेक, यहां कॉसेक, यही होता है बाबू। अब देखिए यहां पर चूंकि कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्म। अब सवाल खड़ा है कि इसमें आधार है कौन? ठीक है, यह भी तो सवाल खड़ा है ना जी, चूंकि दो को कोण है। अब देखिए बाबू पूरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि आप लोग को थ्योरी में बतलाए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, नहीं 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो आप लोग का कर्ण होती है। देखिए 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण। अब देखिए, अब कौश के बगल में ए है, यहां पर कोण ए है, तो जब ई वाला कोण लीजिएगा तो आप लोग को बतलाया गया है बाबू कि अगर त्रिभुज है और ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ई आपका हो जाएगा बाबू आधार। कब? जब हाई वाला कोण लीजिएगा तब। ठीक है, जब हाई वाला कोण लीजिएगा तब। ये कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बाबू कर्ण, और बच गया तो बाबू आधार। ध्यान से बाबू देखना, हाई ए और बी सी, यही वाला सेम फिगर देख लीजिए,
तो अब बाबू हम लोग को हाई कॉस का फॉर्मूला रखना है। तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है? आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, यही होती है बाबू। तो पूरा बाबू ध्यान से सुनिएगा। आधार बाटा जब कर्ण कर रही है बाबू, आधार बाटा कर्ण, तो अब देखिए बाबू जब आधार बाटा कर्ण, तो इसमें देखिए अब भाई कोण ए के लिए आधार कौन होगा? ई वाला कि ई वाला? तो यहां अभी बताए ए के सामने वाली भुजा लंब और ई वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, हाई आधार। और सूत्र क्या होता है? कौश का आधार बाटा कर्ण। तो आधार कोण ए के लिए, कोण ए के सामने ई वाला लंब, ई आधार है, तो आधार ई है, लंब ई है, तो आधार बाटा लंब, तो आधार AC और लंब BC। तो यहां पर लिखिए बाबू आधार बाटा लंब, तो आधार कितना? AC और बाटा बाटा और लंब कितना? BC। बाबू ध्यान से खाली देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए अब यहां पर कोस भी, यहां भी कोस है, यहां भी आप लोग को दिखाई दे रहा है बाबू, यहां भी कोस है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर कोण B है। तो अब बाबू देखिए रफ में मान कर चलिए, आई ए हो गया, आई बी हो गया, आई सी। अगर हाई वाला कोण लीजिएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, लेकिन हाई 90 डिग्री लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा ई लंब होगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। कब? जब ई वाला कोण बी लीजिएगा तब। ठीक है, तो जब ई वाला कोण बी लीजिएगा तो अब बाबू बताइए हाई कोण बी के सामने वाली भुजा लंब, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। देखिए बाबू, तो कॉस बी का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो बी तो ई है, तो बी के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो आधार बाटा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आधार का मान BC, आधार का मान BC और कर्ण का मान क्या हो जाएगा? आधार बाटा कर्ण। देखिए यार थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। हाई देखिए बाबू, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो देखिए बाबू, हाई जब ए लीजिएगा तो ए के सामने वाली भुजा लंब, हाई आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार बाटा कर्ण ना, तो आधार AC और कर्ण कितना? AB। यहां पर देखिए बाबू आधार AC और कर्ण कितना बाबू? A और B। ध्यान से बाबू देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। देखिए हाई कॉस का फॉर्मूला पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तब बाबू कोण ए के लिए ए के सामने वाली भुजा लंब, हाई हो गया आधार, और सूत्र कर आधार बाटा कर्ण, तो आधार AC और कर्ण AB, तो AC बाटा AB। तो कॉस ए का फॉर्मूला AC बाटा AB। एकदम क्लियर बाबू, समझ में आ गया? थोड़ा सा उस टाइम मिस्टेक कर गए हम। अब देखिए बाबू, अब यहां पर कॉस भी है, तो अब बाबू देखिए कॉस भी, कॉस का भी फॉर्मूला देखिए, चूंकि यहां भी कॉस है और यहां भी कॉस है, लेकिन कोण के चलते ई परिवर्तन हो जाएगा। अब ई वाला कॉस के बगल में कोण बी है, तो बी के सामने वाली भुजा, बी के सामने वाली भुजा लंब, तो नीचे वाला आधार, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो आधार का मान कितना? सी बी का अच्छा BC का बतिया एक है, तो आधार बाटा कर्ण, तो CB बाटा, CB बाटा और कर्ण के मान AB। ध्यान से बाबू देखना कितना आसान है, पूरा बाबू ध्यान से देखना। हाई ए के लिए लंब ई है, आधार ई है, बी के लिए लंब ई है, आधार ई है, बी के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार। आई कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस के बगल में ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब ई आधार, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान AC, कर्ण का मान AB, तो AC बाटा AB, AC बाटा AB बराबर कॉस बी, तो कॉस के बगल में बी है, बी के सामने वाली भुजा लंब, नीचे आधार, और सूत्र होता है फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान BC और कर्ण का मान AC, BC बाटा AC, चाहे CB कहिए चाहे BC कहिए, CB बाटा AC। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, देखिए कितना आसान है।
हाई ए बी क्या हो जाएगा, खत्म। जब ए बी खत्म हो गया बाबू, अब देखिए कितना आसान है। अब जब ए बी खत्म हो गया तो देखिए बचल का, या ए सी बराबर सी बी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक त्रिभुज में दो भुजा यदि आपस में बराबर हो, जैसे ए सी या बी सी, ए सी और सी बी, देखिए ए सी और सी बी ये आपस में क्या होगी बाबू, बराबर। जब एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके आमने सामने वाला जो कोण होता है वह भी बराबर होता है। मतलब हाई ए सी बराबर सी बी हो गया, तो ए सी बराबर सी बी, तो ए सी के सामने वाला ई कोण और बी सी के सामने वाला ई कोण, यो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब हाई ए सी के सामने देखिए ए सी, ए सी के सामने कौन कौन है, कोण बी बराबर। आज देखिए सी बी है, सी बी, तो सी बी देखिए बहु सी बी, सी बी के सामने कौन कौन है, कोण ए, तो सी बी के सामने वाला कोण ए आपस में क्या हो गया, बराबर। या कोण बी बराबर ए कहिए, चाहे कोण ए बराबर बी कहिए, या कोण ए बराबर कोण बी, यही हम लोग का आंसर, प्रूव्ड। देखिए तो एकदम सेम टू सेम आया है कि नहीं आया है, कोई दिक्कत? अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को फिर से बता देते हैं एकदम आखिरी बार एवं अंत। देखिएगा एकदम सीधा ब्रेन में जाएगा, सीधा ब्रेन में। देखिएगा बाबू कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कौस ए बराबर कौस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, सबसे पहला काम बाबू आप क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो देखिए बाबू कोण ए और कोण बी न्यून कोण कह रहा है। मतलब न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री को छोड़ दीजिए, एगो ई वाला कोण एगो ई वाला कोण, ये दोनों न्यून कोण है। तो इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, आई आपका सी। अब देखिए बाबू दिया है कि जहां कौस ए बराबर कौस बी, और कौस ए बराबर कौस बी क्वेश्चन में दिया है, कौस के बगल में ए है तो ए यहां पर है, ए के सामने वाली भुजा लंब आई आपका आधार हो जाएगा। कोण ए के लिए ए के सामने वाली भुजा लंब ई आधार हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो कौस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान ए सी और कर्ण का मान ए बी, तो ए सी बटा ए बी बराबर कौस बी, तो कौस के बगल में बी है तो बी यहां पर है, बी के सामने वाली भुजा लंब हाई आपका आधार, बी के लिए ई वाला लंब नीचे वाला आधार, और कौस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान सी बी और कर्ण का मान ए सी, तो सी बी बटा ए बी, सी बी बटा ए बी, ए बी खत्म, तो ए सी बराबर सी बी। जब दो गो भुजा बराबर हो गया तो इसके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो देखिए बहु यहाँ ए सी है तो ए 80, ए सी के सामने वाला कोण बी, तो ए सी के सामने वाला कोण बी बराबर, यहाँ सी बी दिया है सी बी, तो सी बी के सामने वाला कोण ए, तो सी बी के सामने वाला कोण ए आपस में क्या हो गया, बराबर। तो कोण बी बराबर ए कहिए चाहे कोण ए बराबर बी कहिए, दोनों एक ही बात है। यही हम लोग को सिद्ध करना, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत आप लोग को बाबू? चलिए एक बार फिर से देखिए बाबू, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। पहले इसको उतार लीजिए बाबू, पहले इसको उतार लीजिए, उतारिए तो बाबू। क्लास तो एकदम मस्त चल रही है, एकदम गर्दा में चल रही है। चलिए बाबू उतार लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर एक बार देखिए, आप लोग को आखिरी बार बता देते हैं, एकदम सीधा दिमाग में जाएगा, सीधा दिमाग में। देखिएगा बाबू, कह रहे क्वेश्चन में
कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यही दिया है। तो एगो काम कीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम त्रिभुज बनाइए, और वैसा त्रिभुज जो समकोण हो, इसलिए कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। अब देखिए बाबू, अब यहां पर कुछ मत कीजिए, हाई ए बी और सी काहे माने, चूंकि कह रहे कि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो हाई वाला कोण ए, हाई वाला कोण बी, ये दोनों क्या है, न्यून कोण, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। हाई आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होते हैं। चलिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्वेश्चन में दिया है बाबू, क्या कीजिए, उतार दीजिए। हाई कॉस ए, बाबू पूरा ध्यान से देखिएगा, कॉस ए, तो कॉस के बगल में ए है, तो हाई वाला कोण ए है, एक के सामने वाली भुजा लंब, तो एक के सामने वाली भुजा लंब, तो बाबू ध्यान से देखिएगा, एक के सामने वाली जब भुजा लंब कर रहा है, तो एक के सामने वाली भुजा लंब, तो ई वाला आधार, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, आधार ए सी और कर्ण ए बी, तो ए सी बाटा ए बी बराबर कॉस बी, तो देखिए कॉस के बगल में बी है, बी है, बी के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार, आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान कितना बाबू, आधार का मान कितना, हाई सी बी, हाई कर्ण का मान ए बी, तो कॉस बी का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, सी बी बाटा ए बी, तो सी बी बाटा ए बी खत्म, हाई ए सी बराबर सी बी। अब देखिए हाई ए सी, तो ए सी के सामने कोण बी है, तो ए सी के सामने कोण बी बराबर सी बी, तो सी और बी के सामने वाली भुजा क्या है, कोण ए, तो सी बी के सामने वाली भुजा कोण ए, कोण ए। अब दोनों भुजा, दोनों कोण बराबर हो गया, तो अब इसको इधर इसको उधर, कोण ए बराबर कोण बी, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू, अब इसको उतार लीजिए। बाकी आप लोग से, अब तो टाइम खत्म हो गई, बाकी आप लोग का अगला जो क्वेश्चन है अब अगले क्लास में, एकदम शाम को रोज 6 बजे क्लास चलेगी, रोज पर डे शाम को 6 बजे। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम मारिए कि पानी जैसा एकदम शेयर हो जाए। कोई दिक्कत? एकदम रोज को शाम 6 बजे एकदम चैनल को सब्सक्राइब। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, चैनल का नाम है, देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, चैनल का नाम है VVI चंदन सर क्लासेज, VVI चंदन सर क्लासेज। एकदम सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई का बुखार छोड़ा दीजिए। कोई दिक्कत? तो चलिए रोज शाम को 6 बजे। चलिए बाबू अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए अब इसको उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए।